Hello, bachcho. Let's see this question. The question says the mass of unit cell of Na2O is, and the options are twice the formula mass of Na2O, 4 times the formula mass of Na2O, 6 times the formula mass of Na2O, and thrice the formula mass of Na2O. So, key concept of this question is, key concept क्या है यहाँ पर? Mass of unit cell of Na2O. Mass of unit cell of Na2O. यूनिट सेल क्या होता है बेसिकली? ये स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल ग्रुप है एक लैटिस पॉइंट का, जिसे हम रिपीट करेंगे 3 डायमेंशंस के अंदर तो हमें क्या मिलेगा? लैटिस मिल जाएगी पूरी क्रिस्टल। तो यहाँ पे Na2O की बात कर रहे हैं हम। Na2 क्या होता है? तो Na2O का जो क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है वो FCC लैटिस होता है। FCC लैटिस। तो अब इसके अंदर क्या होता है, जो सोडियम आयंस होते हैं वो उनका साइज छोटा होता है, इसलिए वो वॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड जो ऑक्सीजन ये आयंस होते हैं, O2 नेगेटिव आयंस, ऑक्साइड आयंस जो होते हैं, ये क्या लैटिस फॉर्म करते हैं। अब FCC लैटिस के अंदर हम देख रहे हैं जो ये सोडियम आयंस हैं ये ट्वाइस है एज कम्पेयर टू ऑक्साइड आयंस। तो जो सोडियम आयंस हैं वो सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर फिल होंगे, बिकॉज क्या होता है कि अगर किसी भी यूनिट सेल के अंदर n लैटिस पॉइंट्स होते हैं तो उनके ट्वाइस टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। अब FCC लैटिस है और O2 नेगेटिव का साइज बड़ा है तो वही लैटिस फॉर्म कर रहा है। तो अगर O2 नेगेटिव के आयंस n है तो Na पॉजिटिव आयंस 2n तभी होंगे जब वो टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर होगा। तो यहाँ पे Na पॉजिटिव आयंस ट्वाइस है, इट मीन्स वो टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर है। तो यहाँ पे Na पॉजिटिव आयंस कहाँ पर है? इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स, इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स। एंड जो ऑक्साइड आयन है ये क्या है? फॉर्मिंग FCC लैटिस या फॉर्मिंग CCP लैटिस। FCC लैटिस। तो अब जो FCC लैटिस होती है इनके अंदर क्या होते हैं कि Z वैल्यू क्या होती है? 4 होती है। Z वैल्यू मीन्स कितने जो एटम्स हैं वो एक उसके अंदर आ सकते हैं, लाइक कितने पार्टिकल्स एक यूनिट सेल के अंदर आ सकते हैं। तो FCC लैटिस की जो Z वैल्यू होती है वो 4 होती है। 4 आ सकते हैं इसके अंदर। 4 कैसे होती है? क्योंकि FCC लैटिस के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं एटम्स, एज वेल एज फेस सेंटर्स पे प्रेजेंट होते हैं। फेस सेंटर्स। तो कॉर्नर्स पे 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो 8 इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8, क्योंकि एक जो कॉर्नर एटम है वो 8 यूनिट सेल्स के अंदर शेयर्ड होता है, तो देयरफॉर कॉन्ट्रीब्यूशन इज 1/8। प्लस फेस सेंटर एक, मतलब 6 फेसेस होते हैं, एंड जो एक फेस सेंटर एटम होता है वो 2 यूनिट सेल्स के बीच में शेयर्ड होता है, देयरफॉर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हाफ। तो यहाँ से Z वैल्यू 4 आ गई। अब Z वैल्यू 4 है मीन्स 4 पार्टिकल्स आ सकते हैं एक यूनिट सेल के अंदर, मतलब 4 मोल्स ऑफ Na2O आ सकते हैं एक यूनिट सेल के अंदर। इट मीन्स 4 moles of Na2O who are present in one unit cell, one unit cell। तो मास ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स द मास ऑफ Na2O, क्योंकि 4 मोल्स Na2O प्रेजेंट है। तो हम बोल सकते हैं ना, द आंसर विल बी ऑप्शन 2, 4 टाइम्स द फॉर्मूला मास ऑफ Na2O। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन 2। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।